हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम सिंह। कल की वीडियो में हमने सीखा कि साइज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग साइज की कटोरी की हम कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो कल हमने ये वाली कटोरी निकाली थी। तो आपको अभी समझ में आ गया ना कि आपकी साइज कोई भी रहेगी, 40 से अप रहेगी या 40 से कम रहेगी। आप कोई भी साइज की कटोरी का पार्ट आप निकाल सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने कटोरी भी निकाल ली और ये हमने योक पार्ट का फरमा भी निकाल दिया है और ये हमने नीचे का बेल्ट भी निकाला है। अब हमें इसमें सिलाई का भी ऐड करना रहेगा, वो भी हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ बैक पार्ट क्लियर करने वाले हैं कि फ्रंट पार्ट तो हमें सब कुछ क्लियर हो गया, उसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, उसकी कटिंग कैसे करनी है। सिर्फ हमें योक पार्ट में और बेल्ट में सिलाई का ऐड करना रहेगा, वो सब भी हम देखेंगे। ओके, पर आज हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर का अस्तर इसके लिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में उसकी मार्किंग एकदम क्लियर दिखे। आपको डायरेक्ट जो भी आपको ब्लाउज स्टिच करना रहेगा उसका जो भी आपका मेन अस्तर रहेगा। तो यहाँ पे हम ब्लाउज बनाने वाले हैं ग्रीन कलर की। तो ये हमारा मेन अस्तर है, तो उसके ऊपर मैंने ये कटोरी को निकाल लिया है। अब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगी ना, तो इसकी मार्किंग आपको क्लियर इतने अच्छे से नहीं दिखेगी। अगर आपको मार्किंग ही अच्छे से नहीं दिखेगी तो आप कैसे सीख पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको अच्छे से मार्किंग दिखे, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर का लाइनिंग का फैब्रिक यूज कर रही हूँ। आपको डायरेक्ट मेन फैब्रिक ले लेना है। मेन फैब्रिक जैसे भी ओपन रहेगा आपका, उसको आपको सिर्फ यहाँ से ऐसे हाफ कर लेना है। ओके, तो हाफ करोगे ना, इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है। हाफ मतलब ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो आपके जो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी फोल्ड साइड हो जाएगी और ये अब हमारी ओपन साइड हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ मार्किंग करूंगी तो ये मेरा फरमा निकलेगा। ओके, बट आपको फरमा निकालने की जरूरत नहीं है। बट आप फरमा कब निकालना कि आपको ऐसा लगे कि मुझे ये फरमा संभाल के रख लेना है, फिर इसी के ऊपर से मैं कोई भी फिर वापस से इसी नाप से ब्लाउज बनानी रहेगी, तो आपको वापस से फरमा निकालने की, ऐसे ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फरमा निकाल के साइड में रख लेना है तब आप ये कोई भी पेपर का या कोई भी अस्तर का आप यूज करके निकाल सकते हो। ओके, नहीं तो आपको डायरेक्ट पे जो भी मेन अस्तर है उसके ऊपर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी रहेगी, तो वो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो जो भी मेरी साइड रहेगी ना, ये हमारी फोल्ड साइड रहनी चाहिए और ये हमारी ओपन साइड रहनी चाहिए। अब जहां जहां पे मैं बोलूंगी ना कि ऑन फोल्ड साइड, तो ऑन फोल्ड साइड मतलब कि क्या, तो जो भी हमारी फोल्ड साइड रहेगी ना उसको हम बोलेंगे ऑन फोल्ड साइड। ओके, और यहाँ पे हमने ये सब पार्ट की जो भी हमने कटिंग की थी उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। ब्लाउज का नाप हमें किस तरीके से लेना है, कटोरी को कैसे निकालना है, ये सारे फर्मे को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट वाइज सारी वीडियो मिल जाएगी। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो अभी हम ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपकी साइज यहाँ पे कोई भी रहेगी, आपको जो भी मैं अभी सिखा रहे हो ना उसी को फॉलो करना है। जहाँ जहाँ पे साइज के हिसाब से जो भी चेंजेस रहेगा वो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। आपका शोल्डर जितना भी रहेगा आपको उसको सिर्फ डिवाइड 2 कर लेना है। हमारा यहाँ पे शोल्डर 14 इंच का है, उसको हम डिवाइड 2 करेंगे। हमें कितना मिलेगा, 7 इंच मिला ना। तो इस 7 इंच को हम किस तरीके से मार्क करेंगे, इंची टेप को हम ऑन फोल्ड साइड से रख लेंगे। फिर 7 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। ये आपका फिक्स रहेगा, साइज आपकी कोई भी रहेगी, आपको फुल शोल्डर ले लेना है, उसका आपको डिवाइड 2 करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, वो भी आपका सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। आपको भी कोई भी साइज रहेगी, आपको यहाँ से 1 इंच ही डाउन जाना रहेगा। अब ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये भी आपकी साइज कोई भी रहेगी, आपको भी 2.5 इंच पे ही मार्क करना रहेगा। अब हम यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बैक साइड की भी लेंथ चेक करते हैं और फ्रंट साइड से भी। तो आपको यहाँ पे भले हम बैक पार्ट की ड्राइंग बना रहे हैं, बट आपको लेंथ तो फ्रंट पार्ट का हमने कितना लिया था, ब्लाउज की लेंथ, रेडी ब्लाउज हमें कितनी चाहिए थी, जो भी लिया था ना उसी को आपको नापना है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ थी 14 इंच की। तो स्ट्रेट लाइन से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर आपकी रेडी लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, वो आपका फिक्स रहेगा। यहाँ पे हमारी रेडी लेंथ 14 इंच की है, हम यहाँ 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 इंच। तो मैंने 15 इंच पे मार्क कर लिया। एक मार्किंग मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ, ताकि हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाए ना तो हमारी जो लाइन है वो लाइन हमारी क्रॉस ना चली जाए, इसके लिए। तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। ओके, अब हम यहाँ से आर्म होल की ड्राइंग बनाएंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूला यूज करना रहेगा। तो ये फॉर्मूले का चार्ट हमारा ये रहेगा। यहाँ पे आपको चार्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं आपको चार्ट दे दूंगी, नजीक से आपको दिखा दूंगी ना, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक पेज पे लिख के रख लेना है। ये जो चार्ट रहेगा ना, आर्म होल फॉर्मूला, आर्म होल का जो फॉर्मूले का चार्ट रहेगा वो आप कोई भी ब्लाउज में यूज कर सकते हो। तो ये चार्ट हमारा ये वाला चार्ट रहेगा। इसको हमें यूज किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे मैं चार्ट को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आर्म होल चार्ट, चेस्ट आपकी 42 से 42 इंच से प्लस कितनी भी रहेगी, तब आपको यहाँ पे दो फॉर्मूला मिल जाएगा। अब दो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, तो मैंने उसके बाजू में रेड कलर से लिख लिया है कि डीप और पैक। तो डीप मतलब क्या, तो डीप मतलब दोनों नेक डीप, फ्रंट का भी और बैक साइड का भी, उसको हम बोलेंगे डीप। और पैक का मतलब क्या, तो पैक का मतलब कि फ्रंट का पैक और बैक का पैक। अगर दोनों नेक पैक है फिर भी पैक में लेना है, और नहीं तो फिर कोई भी फ्रंट का या बैक साइड का कोई भी एक नेक पैक है तब भी आपको उसको पैक में ही लेना है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डीप कब लेना है, तो डीप आपको तभी लेना है जब आपका फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप है। अभी हम जो ब्लाउज बना रहे हैं ना, जो हमारा जो भी हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा ब्लाउज कैसा है, तो फ्रंट से भी डीप है और बैक साइड से भी डीप है। तो हमें यहाँ पे डीप वाली लाइन ही देखनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 31 इंच की हमारी चेस्ट है। तो वो कौन सी लाइन में आ जाएगी वो पहले आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42 से प्लस, तो हमें दो सूत्र मिल जाएंगे डीप और पैक के लिए। हमें डीप का देखना है तो हम डीप का ही देखेंगे। फिर नीचे मिल जाएगा 32 इंच या उससे प्लस, तो हमें यहाँ पे भी दो सूत्र मिल जाएंगे डीप के लिए और पैक के लिए। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है चेस्ट 28 से प्लस। यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 31 इंच की चेस्ट है ना, तो हमें कौन सा देखना है, तो जो ये लास्ट वाली लाइन है ना ये वाला देखना है। बट यहाँ पे चेस्ट 28 लिखा है तो दो सूत्र है, तो हमें कौन सा सूत्र लेना है, तो डीप वाला। तो यहाँ पे सूत्र में क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 इंच भी आप ले सकते हो या फिर 1 इंच भी ले सकते हो, वो आप दोनों में से कोई भी लोगे, 0.75 इंच लोगे या फिर 1 इंच लोगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच सूत्र यूज करेंगे। ओके, ये आपको क्लियर हो गया चार्ट को हमें किस तरीके से देखना है वो। अब यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो 31 इंच की हमारी चेस्ट है। सूत्र क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। सूत्र को हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, आंसर 6.1 इंच। यहाँ पे आपको साइज के हिसाब से सूत्र भी अलग यूज करना पड़ेगा, साइज के हिसाब से भी, और ब्लाउज के नेक पे भी डिपेंड करता है कि आपको दोनों नेक डीप बनाना रहेगा तो आपको डीप वाली लाइन देखनी है, या फिर आप कोई भी एक नेक डीप या एक नेक पैक या फिर दोनों नेक पैक बनाओगे तो अब आपको पैक वाला सूत्र देखना है। ओके, यहाँ पे आपका आर्म होल में इतना चेंज रहेगा। ये क्लियर हो गया आपको कहाँ पे चेंज रहेगा वो। अब हमारा आंसर कितना आया, 6.1 इंच। उसको हम मार्क कैसे करेंगे, आपके साइज के हिसाब से यहाँ पे आंसर अलग अलग आएगा, बट आपको मार्क कहाँ पे करना है वो पहले समझ लो। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, स्ट्रेट इंची टेप को रख लेना है। फिर 6.1 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहां पे आपको सिर्फ एक मार्क कर लेना है। ये मैंने सिर्फ एक मार्क कर लिया है।
मैं आपको नजीक से यहाँ पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब जो भी हमने मार्क किया है वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना उसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली लाइन को बोला वेस्ट लाइन, तो वैसे ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब आपको ये फोटो में यहाँ पे दे दूंगी, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लगा के इसको लिख के रख लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्लियर दिख रहा है। हमने कौन सी लाइन वाला फॉर्मूला चूज किया, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेस्ट 28 से प्लस, यहाँ पे तो 32 है और यहाँ पे 42 है। हमारी चेस्ट तो ये वाली लाइन में आएगी ना, क्योंकि चेस्ट हमारी 31 इंच की है। तो हमने ये वाला बॉक्स चूज किया। फिर हमने देखा कि हमारा नेक कैसा है। हमारा यहाँ पे दोनों नेक डीप है ना, तो हमने ये डीप वाली लाइन देखी। तो हमने ये वाला सूत्र देखा कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। आपने 0.75 इंच किया होगा ना, तो फिर भी वो सही है, और 1 इंच किया है फिर भी वो सही है। ओके, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज करके 6.1 इंच आया, उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ की है। अब लाइन भी आपको यहाँ तक नहीं ड्रॉ कर लेनी है, जितनी भी मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ ना उतनी ही आपको भी ड्रॉ कर लेनी है। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हमने फ्रंट साइड में कैसे किया था ना, कि प्लस किया था लूजिंग। तो यहाँ पे हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझ लो कि हमें माइनस क्यों करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमारी दो ब्लाउज रहेगी, दोनों का मैंने बैक पार्ट यहाँ पे कट कर लिया है। और यहाँ पे आप समझना कि देखो ये जो हमारा बेल्ट है ना, यहाँ पे हमारा बेल्ट जो है ना वो बड़ी साइज का है। बड़ी साइज मतलब कि कितना, तो 3 इंच या उससे प्लस, कितना भी बड़ा। ओके, और यहाँ पे 3 इंच से कम मतलब 2.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, या फिर बेल्ट ही नहीं है। तो आपको ये वाला देखना है। अब देखो यहाँ पे पहले ये वाला समझ लो, यहाँ पे हमारा बेल्ट कम रहेगा, हमारा नेक डीप है, बेल्ट कम रहेगा ना, तो ये हमारा ऐसे इस तरीके से ज्यादा फैलेगा। ये हमारा जो रहेगा ना ये ऐसे ज्यादा फैलेगा, अपने आप ही फैलेगा। जब भी आप पहनोगे ना तब ऐसे ज्यादा फैल जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपका फैब्रिक ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा बचेगा। ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये अच्छे से दिख रहा है ना, जो मैंने मार्क किया है वो फैब्रिक हमारा ज्यादा बचेगा। और जो हमारा नीचे का जो बेल्ट है ना, ये 3 इंच का रहेगा या 3 इंच से प्लस रहेगा ना, तो यहाँ पे ये फैब्रिक ऐसे फैलेगा नहीं, वो ऐसे ऐसे प्रॉपर रहेगा। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा ना वो यहाँ पे नहीं बचेगा। तब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा 1/2 इंच या फिर 0.25 इंच जितना, तो उसको हम पहले से कट कर ले तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना कि यहाँ पे हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जब भी आपका बेल्ट, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब भी आपका बेल्ट 3 इंच से प्लस रहेगा, तब आपको यहाँ पे आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी उसका आपको सिर्फ डिवाइड 4 कर लेना है। बट आपका अगर आपका पीछे का जो बेल्ट है वो 2.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच या फिर बेल्ट ही नहीं है, तब आपको चेस्ट में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। वो क्या माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हमें 1/2 इंच माइनस करना पड़ेगा। वो क्यों 1/2 इंच माइनस किया वो समझ में आ गया ना, क्योंकि नीचे का जब भी बेल्ट छोटा होता है तब हमारा नेक ज्यादा फैलता है। नेक ज्यादा फैलने की वजह से हमें यहाँ पे आर्म होल में साइड फिटिंग की साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलने की वजह से हमें ब्लाउज का लुक भी प्रॉपर नहीं मिलता और वहाँ पे हमें क्रीज मिलती है। अगर हम ये वाले कपड़े को पहले से माइनस कर दे तो ये सारी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो ये इसके लिए हमें यहाँ पे -1/2 इंच माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितने इंच की है, 31 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें से हम 0.5 इंच माइनस कर लेंगे, फिर हम उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.6 इंच। तो हम ऑन फोल्ड साइड से ही इंची टेप को रख लेंगे, फिर 7.6 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा हमें सिलाई का कितना ऐड करना है, तो 1.5 इंच। आप यहाँ पे 1.75 इंच भी प्लस 0.75 इंच भी प्लस कर सकते हो, 2 इंच भी प्लस कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट आपकी कोई भी रहेगी, आपको सिर्फ डिवाइड 4 करना है। यहाँ पे हमारी वेस्ट 27 इंच की है, उसका हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे, हमें मिलेगा 6.75 इंच।
ऑन फुल साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे। 6.75 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच। यहाँ पे हमने 1.5 इंच में एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड कर लिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया ना। सिर्फ हमारा यहाँ पे नया ऐड हुआ है वो क्या है, तो जब भी आपका पीछे का बेल्ट कम रहेगा, कम मतलब कितना, तो 2.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच या 1.5 इंच, या फिर पीछे का बेल्ट ही नहीं है, तब आपको यहाँ पे चेस्ट में से -1/2 इंच कर लेना है। फिर उसको डिवाइड 4 कर लेना है। ओके, अब हम यहाँ से आर्म होल बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे जब भी आपका फ्रंट का हो या बैक साइड का कोई भी नेक डीप रहेगा, तब आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखने की जरूरत पड़ती है। और शोल्डर माइनस चार्ट हम कैसे देखते हैं, तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत है। वो 3 मेजरमेंट क्या है वो सब हम अभी देखेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, मैंने चेस्ट में से -0.5 इंच माइनस क्यों किया, वो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पे हमारा नीचे का ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बाकी क्या है, आर्म होल और नेक ही बाकी है ना। तो पहले हम आर्म होल क्लियर करेंगे। तो आर्म होल क्लियर करने से पहले आप ये समझ लो कि आर्म होल यहाँ पे हमारे पास शोल्डर माइनस चार्ट है। ओके, तो ये चार्ट की भी आपको फोटोज मिल जाएंगी। तो ये चार्ट आपको कब देखना रहेगा, तो जब भी आपका नेक डीप रहेगा। डीप मतलब फ्रंट का भी हो सकता है और बैक साइड का भी हो सकता है। तो जब भी आपका नेक डीप रहेगा तब आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। अब शोल्डर माइनस चार्ट देखना है तो ऐसे ही तो हम नहीं देख सकते ना। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट की जरूरत है। वो 3 मेजरमेंट क्या है, सबसे पहले रेडी शोल्डर, उसके बाद नेक का शेप कौन सा है और उसके बाद नेक का डीप कितना है। तो आपको इस तरीके से ऐसे एक बुक में लिख के रख लेना है। यहाँ पे हमने जो कटोरी वाली ब्लाउज हमारी चल रही है, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटोरी की ब्लाउज का जैसे भी हमें पैटर्न बनानी है वैसे मैंने से यहाँ पे ड्राइंग बना ली है और यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की ड्राइंग बना ली है। आपको भी सेम कर लेना है, इसी तरीके से ड्राइंग बना लेनी है। तो फ्रंट पार्ट का हमने बनाया था वो तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो ये सब आप वहां से देख सकते हो। अभी हम आज बैक साइड का क्लियर कर रहे हैं, तो हम बैक साइड का देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। तो यहाँ पे मैंने 3 मेजरमेंट को भी लिख लिया है और नीचे हमें एक सूत्र लगेगा। वो सूत्र आपका फिक्स रहेगा। वो सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। तो ये पूरा मैं आपको नजीक से दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियरली दिखे और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो अब आपको ये क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो 3 मेजरमेंट लिया है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेडी शोल्डर देखेंगे। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। जो भी हम ब्लाउज जिस भी नाप से आप ब्लाउज बना रहे हैं ना, उसका नाप आपको सब कुछ पार्ट 1 में मिल जाएगा। ओके, जहाँ से हमने कटोरी ब्लाउज की स्टार्टिंग की थी वहाँ से आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा किस नाप से हम ब्लाउज बना रहे हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका नाप शेयर कर दूंगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फिर आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा। अब रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है। नेक का शेप बैक साइड का कैसा है, तो राउंड शेप है, तो हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब नेक का डिप, फ्रंट साइड का नेक का डिप तो हमें पता है कि 6.5 इंच का है, बट बैक साइड का तो हमें नहीं पता है, वो कैसे समझ में आएगा। तो बैक साइड का नेक डिप हमें निकालना पड़ेगा। वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमें पहले देखना है कि बैक साइड के नेक हमारी जो बैक साइड की जो लेंथ थी ना वो हमारी कितने इंच की थी। तो बैक साइड की जो हमारी लेंथ थी वो हमारी 13.5 इंच की थी, 13.5 इंच की थी। तो हम 13.5 इंच लिख लेंगे। फिर बैक साइड का जो बेल्ट रहेगा ना वो हमारा कितने इंच का है, तो वो हमारा 2.5 इंच का है। तो उसमें से हम 2.5 इंच माइनस कर लेंगे, हमें कितना मिलेगा, 11 इंच मिलेगा। तो ये जो 11 इंच रहेगा ना वो हमारा बैक साइड का नेक का डीप रहेगा। आपको ये समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका बैक साइड का जो पार्ट है वो बैक साइड की जो लेंथ है वो कितने इंच की है,
उसमें से आपको बैक साइड का जो ये वाला जो बेल्ट है ना, वो पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि ये आपको कितने इंच का चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये वाला बेल्ट 2.5 इंच का चाहिए, तो मैंने बैक साइड की लेंथ में से ये वाले बेल्ट जितना भी रखना था 2.5 इंच रखना था, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे जो भी आंसर आया उसको हम लेंगे नेक का डीप। अब हमें यहाँ पे 3 मेजरमेंट मिल गया। अब ये 3 मेजरमेंट की मदद से हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे, तो आपको उसमें से कौन सा चार्ट देखना है वो कैसे समझ में आएगा। तो रेडी शोल्डर आपको पहले चेक करना है कि आपका रेडी शोल्डर कितने इंच का है। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का है। आपको ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगी कि जब भी आपका रेडी शोल्डर जितने भी इंच का रहेगा तब आपको वो वाला चार्ट देखना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडी शोल्डर 3 इंच, 3.25 इंच, 3.50 या 3.75। तो 3 इंच से लेके 3.75 इंच तक का रेडी शोल्डर हमारा रहेगा, तब हम ये वाला चार्ट देखेंगे। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का है, इसके लिए हम ये वाला चार्ट देख रहे हैं। अब आपको क्या देखना है कि नेक का शेप कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड शेप है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप की लाइन को ऐसे डार्क कर देती हूँ। अब हमें देखना है कि नेक का डीप हमारा कितना है। तो नेक डीप हमें कितना मिला, 11 इंच मिला ना। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा नेक डीप, तो ये वाली ऊपर वाली लाइन को हम देखेंगे 11 इंच आया। तो यहाँ से मैं ये वाली लाइन को इस तरीके से डार्क करूंगी। तो ये दोनों हमारी जो मार्कर है वो कहाँ पे मिल रही है, तो 3.25 इंच पे, 3.25 इंच पे ये मिल रही है। तो हमारा आंसर कितना आया, 3.25 इंच। तो अभी जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो भी आंसर आया वो आंसर हमारा कितना आया, तो 3.25 इंच आंसर आया। ओके, तो ये हमारा आंसर आया ना, वो हमारा फाइनल आंसर नहीं रहेगा, उसमें उसको हमें सूत्र में डालना पड़ेगा। अब ये तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देख के आंसर मिल गया, अब हम इसको सूत्र में डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे सूत्र है वो आपका कोई भी साइज के लिए फिक्स सूत्र रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारे पास कितना है, 14 इंच का है। मिला हुआ शोल्डर मतलब किसको बोलेंगे, तो अभी जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो भी आंसर आया उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर। तो ये मिला हुआ शोल्डर हमारा कितना आया, तो 3.25 इंच। अब डिवाइड बाई 2 तो हमारा सूत्र में ही है। अब इसको हम कैलसी में करेंगे, 14 माइनस 3.25 इंच डिवाइड बाई 2, हमें आंसर कितना मिलेगा, 5.3 इंच। तो ये जो आंसर आया वो हमारा कौन सा आया, तो बैक पार्ट का आया। अब ये 5.3 इंच आंसर आया ना, वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब हम देखेंगे कि 5.3 इंच को हमें कहाँ पे मार्क करना रहेगा। अब जो भी हमारा 5.3 इंच आंसर आया उसको हम ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेंगे। फिर 5.3 इंच हमारा आंसर आया ना, तो जो हमने ये क्रॉस लाइन बनाई है ना, वहाँ पे 5.3 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। फिर एक मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी 5.3 इंच पे कर लेनी है। 5.3 इंच मतलब 5.5 इंच में एक लाइन कम। 5.3 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया। अब हमें ये दोनों का सेंटर लेना है, तो इंची टेप को हम यहाँ पे क्रॉस लाइन पे रखेंगे। फिर चेस्ट लाइन तक इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करेंगे तब हमें इसका सेंटर मिल जाएगा ना। यहाँ पे हमने सेंटर पे मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ से मार्क करना है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे तब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, वो हमारा साइज के हिसाब से अलग रहेगा। तो जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तब आपको यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करना है, और जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से कम रहेगी तब आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमारी चेस्ट 31 इंच की है ना, जो हमारी 40 इंच से कम है, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आप फ्रेंच कर्व की मदद से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको हाथ से ड्रॉ करना रहेगा तो वो भी आप कर सकते हो। इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर लिया। अब हमें आपको चेक करना है कि आपका नेक डीप है कि पैक है।
तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो डीप है, तब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से जहाँ पे जितना भी गैप रहेगा उतना ही गैप हमारा यहाँ पे रहना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर का हमारा जो भी रहेगा वो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करूंगी, वो क्या रहेगा, तो जब भी ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, तो वो आपको कब यूज करना है, तो जब आपका फ्रंट पार्ट का और बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना उसमें बहुत सारा डिफरेंट रहेगा। मतलब कि फ्रंट का पार्ट रहेगा ना वो आपका समझो 15 इंच तक आया, और जो बैक साइड का जो पार्ट है वो समझो आपका 13.5 इंच इतना आया। तो जब भी दोनों में 2 इंच या फिर उससे ज्यादा का डिफरेंट रहेगा ना, तब आपको क्या करना है कि जो भी हमारा बैक साइड का जो पार्ट है और बैक साइड का जो बेल्ट है वो आपका 2 इंच या उससे कम रहेगा, तब आपको यहाँ पे 0.75 इंच इतना यहाँ पे मार्क करना है। फिर यहाँ से इसको माइनस कर लेना है, ओके। ताकि आप यहाँ पे माइनस करोगे ना तो बैक साइड का जो नेक रहेगा ना वो आपको बैक साइड पे डोरी भी नहीं लगाओगे तब भी आपको वो प्रॉपर फिटिंग मिलेगा, ओके। बट वो कब करना है, तो जब आपका फ्रंट का और बैक साइड का जो पार्ट है ना उसमें बहुत सारा डिफरेंट रहेगा तब भी आप ऐसा करो। वरना ऐसे कोई भी ब्लाउज में आप ऐसा करते हो, तो मैंने बहुत सारे ब्लाउज स्टिच की हुई है, तो बैक साइड का पार्ट हमेशा ऐसे छोटा पड़ जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। अगर आप चाहो इसको भी ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से आप 1/2 इंच डाउन जाओ, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे ना, तो हमारी लेंथ हमें 13.5 इंच की रेडी लेंथ चाहिए। तो 13.5 इंच में से हमारी यहाँ पे लेंथ थोड़ी सी कम होगी, बट वो कम नहीं होगी, वो जब पहनेंगे ना तब प्रॉपर ही आ जाएगी। बट जब भी आपकी ब्लाउज में फ्रंट और बैक साइड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा ना, तब आपको यहाँ से माइनस करना रहेगा। नहीं तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे माइनस नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। तो अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमें नेक की विड्थ कितनी मिली, तो यहाँ पे नेक की विड्थ कितनी मिली, तो 1.5 इंच में एक लाइन कम, ओके। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच में एक लाइन कम मार्क कर देते हैं। ये अभी ऐसे ही रहने दो। अब आपको क्या करना है, तो जो भी हमने फर्मा कट किया था, तो ये वाला जो हमारा फर्मा है उसको हम ले लेंगे। तो जब भी आपका फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों नेक डीप रहता है, तब आपको यहाँ पे ऐसे नीचे नहीं रखना है, इसको कट टू कट रखना है। बट देखो यहाँ पे हमारा आर्म होल भी ऐसे सेट होना चाहिए ना, इसके लिए मैं सिर्फ एक लाइन जितना इसको नीचे रख देती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको एक लाइन जितना नीचे रखा है, इसी तरीके से आपको भी रख लेना है। ऐसे हमने रख लिया। अब नीचे का जो हमारा बेल्ट का पार्ट है ना उसको भी हम इस तरीके से रखेंगे। सेंटर पे यहाँ पे आपका फैब्रिक मिलना चाहिए, यहाँ पे एक लाइन जितना गैप रहेगा वो चलेगा, यहाँ पे आपका कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। फिर यहाँ पे जितना भी ऐसे मार्क हो रहा है ना उतना हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने फर्मा रखा है उसको निकाल लेंगे। फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे ये वाले आर्म होल को यहाँ पे ये लाइन के साथ मिला लेंगे। तो ये जो रहेगा ना ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका कितना गैप बच रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा गैप बच रहा है एक लाइन जितना, तो मैं यहाँ पे उसका आपको डबल करना है, तो यहाँ पे मैं 2 लाइन पे मार्क कर देती हूँ। आपका यहाँ पे जितना भी गैप बच रहा होगा उसका आपको यहाँ पे डबल करके मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक में इतना डिफरेंट नहीं है ना, इसके लिए यहाँ पे ये इतना ही माइनस हुआ है। अगर आपकी हैवी साइज रहेगी ना तो यहाँ पे आपका ज्यादा भी माइनस हो सकता है, ओके। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारी लेंथ कैसे हुई है। तो यहाँ पे ये दोनों का हमें पहले तो सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर से हम इंची टेप को रख लेंगे। बैक साइड की हमारी रेडी लेंथ हमें कितने इंच की चाहिए थी, 13.5 इंच की। तो यहाँ पे हमें कितनी मिलनी चाहिए, 14.5 इंच मिलनी चाहिए ना।
तभी तो हमारा हाफ इंच नीचे जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा, तब हमें ब्लाउज की लेंथ मिलेगी। बट हमें यहाँ पे देखो हाफ इंच या उससे थोड़ी सी कम, इतनी कम यहाँ पे मिल रही है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आप इसको पहनोगे ना तब ब्लाउज आपको प्रॉपर ही आएगी। नेक में जो भी सब लूज होता है ना वो सब लूज नहीं होगा। ओके, अब हमें रेडी लेंथ जो नीचे का बेल्ट है ना वो हम मार्क करेंगे। तो बेल्ट हमारा कितने इंच का रेडी चाहिए? 2.5 इंच। हमें मार्क करना है 3.5 इंच पे, क्योंकि 1 इंच हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा ना, इसके लिए। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाले भी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और एक बात, यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्किंग किया था? यहाँ पे हमारा नेक की विड्थ जितनी भी आई थी उतनी हमने मार्क कर ली। यहाँ से आप हाफ इंच या फिर 0.75 इंच या उससे भी ज़्यादा आप बाहर की साइड जा सकते हो। आपको यहाँ पे जितना भी बाहर की साइड जाना रहेगा उतना आप जा सकते हो। यहाँ पे हम जाएंगे 0.75 इंच, जितना मैंने यहाँ पे बाहर की साइड पे मार्क कर लिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो नेक रहेगा ना वो ब्रॉड होगा। हम यहाँ से जितना भी गैप बचा उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे ना, तो वो नेक हमारा ब्रॉड नहीं होगा। अब हम यहाँ पे इस नेक का शेप दे देंगे। फ्रेंच कर्व की मदद से भी आप दे सकते हो, नहीं तो हाथ से देना चाहो तो आप वैसे दे सकते हो। यहाँ पे हमने इस तरीके का राउंड शेप दे दिया। जो नीचे वाली लाइन रहेगी वो मेरी फाइनल लाइन रहेगी, और ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी पहले फोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की भी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारा नीचे का माइनस किया हुआ है उसको हम कट कर लेंगे। इसको हमें इस तरीके से ही कट करना है। यहाँ से आप 0.25 इंच जितना क्रॉस जाना चाहो तो जा सकते हो, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। तो यहाँ पे आज हमने बैक पार्ट की भी पूरी कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये मैंने फरमा निकाला है। आपको इसी को मेन अस्तर पे ही अगर आपने कट किया होगा तो इसको आप ओपन करोगे ना तो ये जैसा निकला ना वो आपका दूसरी साइड का भी निकलेगा। ओके, अगर आपने फरमा कट किया होगा तो वो भी चलेगा। अब इसी को मैं रख के फ्रंट जो हमारा मेन अस्तर है उसके ऊपर इसको एडजस्ट कैसे करना है, जो हमारा मेन जो साड़ी के साथ जो भी कपड़ा आता है उसको कम कपड़े में इसको किस तरीके से एडजस्ट करना होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आगे की जो भी वीडियो रहेगी उसमें सीखेंगे। और जो हमारा ये फर्मा है और नीचे का जो बेल्ट है फ्रंट पार्ट का, यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब में जो भी हमें सिलाई का ऐड करके मेन अस्तर की हमारी कटिंग करनी बाकी है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको सारी वीडियो कैसी लग रही है वो जल्दी जल्दी से अभी कमेंट करके बता दो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।